Hello and welcome everybody back to my YouTube channel The Economics World by Simar. So आज से हम अपनी एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दैट इज डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड एंड मेक श्योर दैट ड्यूरिंग दिस सीरीज मैं जो बोलूँ आप उसके नोट्स बना लो, ठीक है। एंड आज हम लोग डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बारे में पढ़ेंगे एंड ऐसे हम लोग अपनी सीरीज को कंप्लीट करेंगे एंड इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ टॉकिंग अबाउट द डिमांड। ठीक है, तो ये डिमांड हमारी कैसे बनती है? देखिए तीन चीजें होती हैं, एक होती है डिजायर, एक होती है विश एंड एक होती है, फिर आती है हमारी डिमांड। तो जो हमारी डिजायर होती है, ठीक है, डिजायर क्या होती है? डिजायर इज बेसिकली द विश टू परचेज समथिंग। ठीक है, हम विश कर रहे हैं कि काश हमारे पास ये पर्टिकुलर थिंग हो। ठीक है, इट्स नॉट विश, इट्स वांट। डिजायर, वांट एंड डिमांड। ठीक है, तो जब हम डिजायर की बात कर रहे हैं तो डिजायर में हम कह रहे हैं कि हम विश कर रहे हैं, दैट वी आर जस्ट विशिंग कि यार काश मेरे पास ये चीज होती। नाउ व्हेन वी आर कमिंग टू वांट, नाउ व्हाट इज वांट? वांट इज बेसिकली द विश प्लस द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, है ना। जब हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी साथ में जुड़ जाती है, दैट इज वांट, बट नो रेडीनेस टू बाय। अभी हम रेडी नहीं खरीदने के लिए, है ना। यहाँ पे हमारी क्या है? विश तो है, हाँ हमें सामान खरीदना, हाँ मेरी विश है कि हम ये गुड को परचेज करें एंड हमारे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी है, हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंट भी है, हम लोग आराम से वो सामान खरीद सकते हैं, लेकिन हम खरीदना नहीं चाहते। देयर इज नो रेडीनेस टू परचेज, अभी मेरा मन नहीं है खरीदने का। फिर आती है हमारी डिमांड। डिमांड में बेसिकली क्या आती है? जब हमारी ये सारी चीजें जुड़ जाए, विश प्लस फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, हमारे पास पैसे भी हैं खरीदने के लिए, ठीक है, प्लस रेडीनेस टू बाय। जब तीनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, वो हमारी क्या बनाती हैं? मिलकर डिमांड बनाती हैं। ओके, सो अगर हमको डिमांड को डिफाइन करना है, इफ वी हैव टू डिफाइन डिमांड, सो हाउ वी विल डिफाइन इट? इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी which the consumers wish to purchase and are ready to purchase at a particular price during a period of time. Okay, आप लोग लिख भी लीजिए, डिमांड क्या होती है? डिमांड is basically the amount of commodity which the consumers are willing and ready to purchase at a particular price during a particular टाइम पीरियड। अब अगर मैं कहूं कि इसमें कीवर्ड्स हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स इसमें बेसिकली हमारा है पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। These two are basically the keywords in the definition of demand. अगर हम एक प्राइस और टाइम पीरियड को इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ डिमांड। ठीक है, तो डिमांड क्या होती है? बेसिकली द अमाउंट ऑफ कमोडिटी, वो कमोडिटी जो कंज्यूमर विश भी कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है प्लस वो रेडी भी है बाय करने के लिए, आर विलिंग एंड रेडी टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो बेसिकली हमारी क्या होती है? डिमांड होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ डिमांड, तो फीचर्स ऑफ डिमांड में क्या आता है? फीचर्स ऑफ डिमांड में हमारे यही सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। देखिएगा, फीचर्स ऑफ डिमांड, सबसे पहला फीचर हमारा क्या है? इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर का मतलब हमारी वांट भी है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी है एंड हम रेडी भी हैं उसको परचेज करने के लिए। सेकंड, डिमांड हमेशा हमारा किस पे होता है? पर्टिकुलर प्राइस पे होता है। हमेशा अगर हम बात कर रहे हैं तो हम प्राइस की बात कर रहे हैं। जैसे अमन मे बी विलिंग टू परचेज अ शर्ट, अमन मे बी विलिंग टू
परचेज अ शर्ट एट ₹500। हम एक प्राइस की बात कर रहे हैं, हम हमेशा डिमांड को हमेशा प्राइस में बात करेंगे, विदाउट प्राइस हमारी कोई डिमांड नहीं होगी। एंड थर्ड इज वो हमेशा एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल दैट 73,000 कार्स पर ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में हमारी कितनी सेल हुई, 73,000 कार्स की सेल हुई। तो हम इन अ ईयर, हम एक टाइम पीरियड की बात करते हैं। सो अगर हम इन फीचर्स, इन तीनों को मिला दें तो वो बेसिकली हमारे क्या बनते हैं, these three are the features of the demand. Now talking about the types of demand. टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होती है, देखिए टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले हमारी आती है इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल हमारे नाम से ही समझ में आ रहा है, द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी विच अ सिंगल कंज्यूमर हैज टू परचेज। ठीक है, अगर हम एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, ठीक है, if a single consumer is ready to purchase a product at a particular price during a period of time, वही आप definition of demand को साथ में रखोगे कि amount of commodity purchased but by a single consumer। तो अगर हम एक single consumer की बात कर रहे हैं तो वो हमारा किस में आता है, individual demand में, with the additional at a particular price during a period of time। अब next हमारा feature, next हमारी type of demand क्या है, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में हम एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, और अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो मार्केट डिमांड में हमारे सारे जितने हाउस होल्ड्स हैं, सारे जितने कंज्यूमर्स हैं, हम उनके बारे में मिला के बात करते हैं। अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच ऑल द हाउस होल्ड्स आर विलिंग टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए प्राइस और पीरियड ऑफ टाइम ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आप जो भी डेफिनेशन ऑफ डिमांड यूज कर लो ये तो आपके उस डेफिनेशन में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दीज आर द keywords these you have to use। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड हमारा क्या हो गया, सिंगल कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल द डिमांड बाय सिमर इज 2 शर्ट्स। अगर मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, सिर्फ एज सिमर मैं अपनी अकेले की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी। लाइक द डिमांड बाय सिमर इज 2 शर्ट्स एट ₹500 इन अ डे। मैंने यहाँ पे प्राइस को भी इंक्लूड कर दिया, एट ₹500 और टाइम पीरियड क्या है, इन अ डे। मैं एक दिन की बात कर रही हूँ, मैंने प्राइस और टाइम दोनों को इंक्लूड कर दिया। मार्केट डिमांड में आप और 2-3 ले लीजिए, बाय सिमर, रिया एंड बाकी 2-4 कंज्यूमर्स के नाम ले लीजिए, वो हमारी क्या हो गया, हालांकि हम पूरी इकोनॉमी की इसमें बात करते हैं। तो मार्केट डिमांड में क्या हो गया, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द हाउसहोल्ड्स इन एन इकोनॉमी, वो हमारी क्या कहलाती है, मार्केट डिमांड कहलाती है। तीसरी हमारी है एक्स एंटे डिमांड। अब ये एक्स एंटे डिमांड क्या होती है, एक्स एंटे डिमांड होती है जो हम प्लान कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज, वांट टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, वांट टू बाय, ये बेसिकली अभी तक खरीदी नहीं है, अभी तक हमने खरीदी नहीं है, तभी हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्लान्ड डिमांड। अभी हमने खरीदी नहीं है, ठीक है, अभी हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं, अभी we are just planning to buy a product at a particular price during a period of time। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्स एंटे डिमांड। अब आती है हमारी एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स पोस्ट डिमांड क्या होती है, जो ऑलरेडी परचेज कर लिए, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, एक्चुअल डिमांड। एक्स पोस्ट डिमांड बेसिकली क्या होती है, which the consumers have actually purchased। यहाँ पे क्या आ जाएगा, actually purchased। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे थे खरीदने की, हमने अभी तक खरीदी नहीं थी, we were just planning to purchase a product। और एक्सपोज डिमांड में क्या है, we have already purchased a product। ठीक है, अब हमारी आती है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होती है, when there is a demand for 2 or more products jointly। ठीक है, जब हम 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड हम जॉइंटली करते हैं, then we call it as a joint demand। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। ठीक है,
तो कार एंड पेट्रोल बेसिकली क्या है, इसकी डिमांड क्या अलग अलग हो सकती है। अगर हम कार खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें पेट्रोल पे अपना पैसा क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। वी हैव टू इन्वेस्ट मनी ऑन पेट्रोल एज वेल, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारी क्या हो जाती है, जॉइंट डिमांड। इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं, जो भी हम आगे आने वाले सीरीज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जॉइंट डिमांड बेसिकली आप समझ सकते हो, जॉइंट ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड जैम, कार पेट्रोल, इंक एंड पेन, ठीक है, इंक एंड मार्कर। तो ये बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, जॉइंट डिमांड हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड बेसिकली क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है कि व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ सम अदर कमोडिटी, किसी और प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से हमारी क्या आ रही है, एक और प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि हम घर बना रहे हैं, ठीक है, तो इफ वी आर बिल्डिंग अ हाउस, ठीक है, तो उसके लिए हमारे हाउस की हमारी एक डिमांड, और इस हाउस की डिमांड से जो हमारी एडिशनल डिमांड्स होंगी, जैसे सीमेंट की, ब्रिक्स की, ठीक है, सैंड की, वो हमारी बेसिकली क्या हो जाएगी, डिराइव डिमांड। मतलब एक हाउस के डिमांड से हमारी कौन सी डिमांड डिराइव हुई है, सैंड की डिमांड डिराइव हुई है, और आपके ब्रिक की डिमांड डिराइव हुई है, सीमेंट की डिमांड डिराइव हुई है। तो दीज आर बेसिकली द डिराइव डिमांड। एंड लास्ट इज द कंपोजिट डिमांड। 7 is the composite डिमांड। कंपोजिट डिमांड्स का मतलब क्या होता है कि हम उन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं जो हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मिल्क, ठीक है, तो मिल्क आप टी बनाने में यूज कर सकते हैं, कॉफी बनाने में यूज कर सकते हैं, कर्ड बनाने में यूज कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्वीट बनाने में, डेजर्ट बनाने में यूज कर सकते हैं। तो हम उन प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं जो मल्टीपली यूज हो पाए। ओके, सो दैट इज बेसिकली द कंपोजिट डिमांड। आप इलेक्ट्रिसिटी का भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे मल्टीपल यूजेस में यूज होती है, कमर्शियल पर्पसेस में यूज होती है, डोमेस्टिक पर्पसेस में यूज होती है। तो वो हमारी बेसिकली क्या होती है, कंपोजिट डिमांड होती है, जिसको हम मल्टीपली यूज करते हैं। सो दीज वर बेसिकली द टाइप्स ऑफ डिमांड। ये हमारी थी सीरीज फर्स्ट। अब सेकेंड सीरीज में वी विल स्टडी द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड and also the law of demand. And I hope that you will give much love to this series which I have started, and do like, subscribe, share and comment. Thank you.